लिखिए फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मॉडर्न पीरियड। हिंदी में लिखेंगे पूर्व मौर्यकाल में, पूर्व मौर्यकाल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्यकाल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्यकाल में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मॉडर्न पीरियड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत पर होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है पर्शियन इन्वेजन। पर्शिया आप जानते हैं ईरान को कहा जाता था, तो आप इसे ईरानी आक्रमण भी कह सकते हैं। पर्शियन इन्वेजन या ईरानी आक्रमण। ध्यान रखेंगे, पर्शिया में या ईरान में एक डायनेस्टी चला करती थी जो कहलाती थी हखामनी डायनेस्टी। ये कहलाता था हखामनी वंश, और इस हखामनी वंश में रूल किया करता था एक रूलर जिसका नाम था साइरस। और ध्यान रखेंगे इसी साइरस का बेटा हुआ डेरियस फर्स्ट, डेरियस प्रथम, या जिसे तारा प्रथम भी कहा जाता है। लिखेंगे साइरस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लिखेंगे साइरस को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है। Cyrus is considered as the first foreign invader in Indian subcontinent. साइरस को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है। फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर इन इंडिया, लेकिन दारा प्रथम भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी हुआ लगभग 518 ईसा पूर्व के आसपास। डेरियस प्रथम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था, जो ऐसा करने वाला ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। और ऐसा कहते हैं 518 ईसा पूर्व के आसपास इसने गंधार पर अधिकार किया था, गंधार को जीता था, जिसकी जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है जो कहलाता है बेहिस्तून अभिलेख। इसकी जानकारी बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। बेहिस्तून अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने गांधार प्रदेश पर आक्रमण करके वहां पर विजय हासिल की थी। तो सिंधु या सिंध के आसपास का क्षेत्र और जो गांधार प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था उसी पर विजय हासिल की थी, और ऐसा करने वाला सबसे पहला विदेशी था डेरियस, दारा प्रथम। इसीलिए भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी ही कौन माना जाता है? डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम माना जाता है।
अब जब ईरानियों का भारत पर आक्रमण हुआ तो इससे भारत को कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान भी हुए, स्वाभाविक सी बात है। फायदों की यदि हम बात करें, यदि हम ऐसा कहते हैं कि पर्शियंस ने ही भारत में आकर सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स चलवाए थे। कुछ कुछ सोर्सेज से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि भारत में जो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था, क्योंकि इन्होंने ही भारत में आकर सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें डेरिक कहा जाता था, वो चलवाए थे, और चांदी के सिक्के, जिन्हें सोगदोई कहा जाता था, वो भी पर्शियंस के ही द्वारा चलवाए गए थे। इसके अलावा लिख सकते हैं, आफ्टर दिस इन्वेजन इंडो पर्शियन ट्रेड वॉज स्टार्टेड। इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। आफ्टर दिस इन्वेजन इंडो पर्शियन ट्रेड वॉज स्टार्टेड, भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। लेकिन बार बार ईरानियों के भारत में आने से, यहां से आने जाने से अब ग्रीक्स को, अब यूनानियों को भी पता चल चुका था कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान नाम की एक जगह है जो कि बेहद महत्वपूर्ण और संपन्न है। बार बार ईरानियों के आक्रमण के बाद अब यूनानियों ने भी भारत को टारगेट बनाया और डिसाइड किया कि वो भी इंडिया पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जाता है पर्शिया से ही हमें मिली है खरोठी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी लिपि। आप जानते होंगे भारत में सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं अशोक के अभिलेख, और अशोक के जो अभिलेख है वो मुख्य तौर पर हमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। खरोष्ठी लिपि ईरान से आई थी, क्योंकि इसे राइट टू लेफ्ट या दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, इसे लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये ईरान से आई है, पर्शिया से आई है। यह था भारत पर होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण। गांधार, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद गांधार भी था, और गांधार की ही राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। महाभारत में आपने सुना होगा गांधार का नाम, गांधार से ही तो गांधारी बिलोंग करती थी। गांधारी और गांधारी का भाई मामा शकुनी गांधार प्रदेश से ही तो बिलोंग किया करते थे। नेक्स्ट, दूसरा विदेशी आक्रमण लिखिए ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। ग्रीस में एक जगह हुआ करती थी, देयर वॉज अ प्लेस इन ग्रीस विच वॉज मैसेडोनिया, या हिंदी में आप कह सकते हैं मकदूनिया। इसी मैसेडोनिया में रूल किया करता था राजा फिलिप। इसी में रूल किया करता था फिलिप, और ध्यान रखेंगे इसी फिलिप का बेटा हुआ अलेक्जेंडर या सिकंदर। इसी फिलिप का बेटा था सिकंदर। लिखेंगे इन 326 बीसी, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इन 326 बीसी या 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रूसिया के रास्ते से, काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रूसिया के रास्ते होते हुए भारत में, ऐसा कहते हैं कि इसने सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया था, जिस समय तक्षशिला का शासक हुआ करता था आम्भी। उसी आम्भी नामक शासक ने इसके सामने आत्मसमर्पण किया, इसके सामने सरेंडर किया, और अलेक्जेंडर सिकंदर अपनी सेना लेकर पहुंच गया एट द बैंक ऑफ हाइडेस्पीस रिवर, वितस्ता रिवर या झेलम नदी के किनारे। उस समय पंजाब में पौरव वंश का एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था राजा पोरस। सबने इसके सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन पोरस ने सरेंडर नहीं किया। उसी के साथ एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ
आइडेस पीस या बैटल ऑफ वितस्ता। आइडेस पीस या वितस्ता का युद्ध, जो कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ा गया। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस लौटाया और उसे जीवन दान भी दिया, ऐसा माना जाता है। इसने भारत में 2 शहर भी बसाए। एक कहलाता था विजयनगर। सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए थे, विजयनगर या जिसे सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए थे, विजयनगर या जिसे निकैया कहा जाता था। और दूसरा शहर इसने अपने घोड़े के नाम पर बसाया था, जिसका नाम था बुकाफेला। इस समय आप जानते हैं कि मगध में नंद वंश चल रहा था और नंद वंश में शासन कर रहा था घनानंद। इस समय नंद वंश का शासक हुआ करता था घनानंद। घनानंद शासन कर रहा था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर या सिकंदर की तबीयत अचानक से बिगड़ी और ये अपना अभियान बीच में ही छोड़कर अपना जीता हुआ सारा का सारा क्षेत्र अपने सेनापति सेलिकस निकेटर को देकर भारत से वापस लौट गया। और ये चला गया कहां पर? बेबीलोन। कहां पर है बेबीलोन? आज वर्तमान में इराक में है बेबीलोन। ये बेबीलोन चला गया और बेबीलोन जाकर ही इन 323 BC at the age of 33 years Alexander died in बेबीलोन। अलेक्जेंडर की या सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। और ध्यान रखेंगे, इसे दफनाया गया था सिकंदरिया नामक स्थान पर। इसी के द्वारा कभी सिकंदरिया नामक शहर की भी स्थापना की गई थी, जो बेसिकली कहां पर है? इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। इन अफ्रीका या जो है अफ्रीका महाद्वीप में। इस दरिया नामक स्थान पर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर एक ऐसा रूलर माना जाता है, एक ऐसा शासक माना जाता है जिसका जन्म यूरोप में हुआ, ऑब्वियसली ग्रीस में, मैसेडोनिया मकदूनिया में, जिसकी मृत्यु एशिया में यानी कि बेबीलोन में हुई। बेबीलोन इराक में है। और जिसे दफनाया गया अफ्रीका में, जिसे दफन किया गया अफ्रीका में। और जहां एक तरफ 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई, सिकंदर की मृत्यु हुई, वहीं इंडिया में आप जानते हैं 323 ईसा पूर्व में ही स्थापना हुई मगध में मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य की, जो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद की हत्या करके। तो यहां पर समाप्त होता है प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल।